नमस्कार, छत्तीसगढ़ की बात देख रहे हैं आप। बहुत स्वागत है आप सबका। मैं हूं पुनीत पाठक। बीते एक सप्ताह से एक मुहिम चला रहे हैं। 27 सितंबर को टोटल लॉकडाउन के बीच में क्वींस क्लब में रसूखदारों की पार्टी और फिर उसमें चली गोली की गूंज ऐसी कि पूरे सप्ताह इस मुहिम में हर दिन बड़े और नए खुलासे हुए। एक सवाल उठा कि क्या सारे नियम कायदे कानून सिर्फ और सिर्फ आम लोगों के लिए? इस सवाल के साथ कि आखिर वो कौन लोग हैं जो नशे के कारोबार को युवाओं के बीच में जहर के तौर पर परोस रहे हैं, हमने एक मुहिम शुरू की। एक सिरा खींचा, एक के बाद एक कई सारी कड़ियां दिखने लगी, खुलासे होने लगे, नाम सामने आने लगे, गैंग्स के कनेक्शन दिखने लगे। लेकिन हर बात घूम फिरकर पुलिसिया इच्छा शक्ति और ताबड़तोड़ एक्शन पर जा टिका। तो इस पूरे मामले में जितने खुलासे अब तक हुए हैं, पुलिस ने अपनी तरफ से काम करने का, इच्छा शक्ति दिखाने का प्रयास किया, लेकिन बार बार एक सवाल पुलिस की तरफ से भी दिखा है कि क्या पुलिस इस पूरे मामले पर एक्शन लेना नहीं चाहती या एक्शन तैयार है लेकिन कोई ना कोई उन्हें दबाव डालकर रोक रहा है। इस सवाल का जवाब केवल पुलिस दे सकती है, लेकिन पुलिस क्या कर रही है और कितने आगे बढ़ी, यह हम आपको दिखाते हैं। नशे की गिरफ्त में राजधानी। दिन दहाड़े खुलेआम बिकता नशा, चरस, गांजा, कोकीन, हेरोइन, जो चाहो सब कुछ मिलता है यहां। IBC 24 ने चलाई मुहिम। लोगों को गांजा खरीदते हुए हमने कैद किया। कितना बोलो, कितना लोग को देना है? कौन संभालेगा, कैसे बचेगा? उड़ता रायपुर। तारीख 27 सितंबर, दिन रविवार, जगह क्वींस क्लब, VIP रोड, रायपुर। वक्त रात का, जब सारी राजधानी लॉक थी, जिले की सीमाएं सील थी, घरों से बेवजह निकलने वालों पर कड़ी पाबंदी थी। ऐसे समय में रायपुर के क्वींस क्लब में रात को अचानक फायरिंग की आवाज से बेहद पॉश इलाके कहलाने वाले VIP रोड का इलाका दहल गया। गोली चली थी, इसलिए राजधानी पुलिस पहुंची। पता चला कि टोटल लॉकडाउन के बीच क्वींस क्लब में रसूखदारों की बर्थडे पार्टी चल रही थी। नशे के सुरूर और पार्टी की मस्ती के बीच छेड़खानी शुरू हुई और फिर गोलियां चल गई। शहर का खास आम इस बात से हैरान रह गया कि पुलिस की इतनी सख्त चौकसी के दावे के बाद भी न सिर्फ रायपुर बल्कि दुर्ग, भिलाई से भी लोग क्वींस क्लब के कमरा नंबर 206 में बर्थडे पार्टी में शामिल हुए और पुलिस को भनक भी न लगी। पुलिस जांच के बाद खुलासा हुआ, दुर्ग के रसूखदार हितेश पटेल ने अपनी पिस्तौल निकालकर हवाई फायरिंग की थी। पुलिस ने हितेश पटेल, क्लब संचालक, उसके मैनेजर और दूसरे कर्मचारी समेत पार्टी के लिए कमरा बुक करने वालों पर FIR दर्ज की। 5 आरोपी गिरफ्तार किए गए और क्वींस क्लब को सील कर दिया गया। सख्त लॉकडाउन के बीच रायपुर के क्वींस क्लब में बर्थडे पार्टी का आयोजन किया गया और उसी दौरान हवाई फायरिंग की घटना हुई। इस घटना ने कई बड़े सवाल खड़े कर दिए और उसके बाद अब पुलिस और प्रशासन इसमें कड़ी कार्रवाई में जुट गई है। हम अभी मौजूद हैं क्वींस क्लब के दफ्तर में और यहाँ पे आप देख रहे हैं जिला प्रशासन की टीम के साथ साथ पुलिस भी है और इस क्लब को सील करने की प्रक्रिया जारी है। घटना ने एक बात तो साफ कर दी कि नशे और मौज मस्ती के लिए रसूखदार किसी भी हद तक जा सकते हैं। IBC 24 ने पड़ताल शुरू की कि आखिर नशे का ये खेल कहां तक फैला है और कौन कौन इसमें शामिल है। तारीख 28 सितंबर, सोमवार। हमारी मुहिम के पहले दिन IBC 24 के कैमरे में राजधानी रायपुर की घनी आबादी के बीच एक नहीं कई इलाकों में नशा कारोबार के अड्डों की लाइव तस्वीरें कैद हो गई। हिंद स्पोर्ट्स ग्राउंड, ईदगाह भाटा, कबीर नगर, सिविल लाइन, रिंग रोड से लगे रिहायशी इलाके, सोनडोंगरी, गुड़ियारी, नोरानी चौक, महोदापारा, मोतीबाग चौक, उर्ला समेत शहर का ऐसा कोई इलाका नहीं बचा जहां नशे का कारोबार न हो रहा हो। जितना चाहो, जिस किस्म का चाहो, सूखा हाई क्वालिटी ड्रग्स हर रोज आसानी से मिल रहा है, जिसकी लत में पड़कर युवाओं से लेकर छोटे बच्चे तक अपराधों के हथियार बन रहे हैं। ये भी सामने आया कि यही सूखा नशा बढ़ते क्राइम ग्राफ की असल जड़ भी है। सवाल उठा कि आसानी से कैमरे में कैद होने वाला काला कारोबार आखिर जिम्मेदार पुलिस को क्यों दिखाई नहीं दिया। तारीख 29 सितंबर, मंगलवार। IBC 24 की मुहिम के बाद हरकत में आई पुलिस।
टोटल लॉकडाउन के दरमियान क्वींस क्लब के रसूखदारों की बर्थडे पार्टी मामले में पुलिस ने 2 और लोगों को गिरफ्तार किया। तेलीबांधा पुलिस ने पार्टी के लिए कमरा बुक करने वाले अमित धानवा को गिरफ्तार किया। इसके अलावा अमित धानवा की महिला मित्र राजवीर कौर, जिसका बर्थडे मनाया गया था, उसे भी पुलिस ने हिरासत में लिया। क्वींस क्लब के पूर्व संचालक हरवंश सिंह बत्रा को पूछताछ के लिए बुलाया गया। IBC 24 की मुहिम का असर ये है कि आबकारी विभाग ने भी क्वींस क्लब के खिलाफ कार्रवाई की तैयारी शुरू की। सवाल फिर जिम्मेदार खाकी पर उठा, आखिर क्या पुलिस वाकई इस सब से बेखबर थी, या फिर उनका संरक्षण हासिल था, या फिर उन पर चुप रहने और कुछ न देखने का दबाव था। तारीख 30 सितंबर बुधवार दिन दहाड़े कोकीन बेचते 2 युवक पकड़े गए। रायपुर की कोतवाली पुलिस ने बैरन बाजार में पॉलिटेक्निक कॉलेज के पास कोकीन बेचने के लिए ग्राहक ढूंढते श्रेयांश झाबक और विकास बंचोर को गिरफ्तार किया। श्रेयांश MBA का पास युवक है, तो दूसरा विकास बंचोर नशे की दुनिया का पुराना खिलाड़ी है। दोनों के पास से 17 ग्राम कोकीन बरामद की गई। खुले बाजार में 1 ग्राम कोकीन की कीमत 10,000 है। इसके अलावा राजधानी में पान ठेलों से लेकर टपरी और बंद कमरों तक में खुलेआम गोगो बिकता हुआ IBC 24 के कैमरे में कैद हुआ। शहर के मुख्य चौक के पास यूनियन क्लब के सामने में ही गांजे की बिक्री होती है। यह बहुत ज़्यादा फेमस अड्डा है। आप देख सकते हैं कि कैमरा देखने के बाद जो लोग हैं, युवक कुछ आए थे, उन्हें वापस भेजा जा रहा है। 24 घंटे यहाँ पर जो है गांजे की बिक्री होती है। आपको नज़ारा पास से हम दिखा रहे हैं कि देखिए कैसे किस तरह से कपड़े से हर तरफ से जो है ये जगह ढकी हुई है और यहाँ आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो इस तरह शहर में खुलेआम गांजा बिक रहा है, सूखा नशा बिक रहा है, गोलियाँ बिक रही है नाइट्रोटेन की, और जो सफ़ेद पाउडर होता है वो यहाँ से सब आसपास की जगहों पे बिकता है। युवाओं का यहाँ पर झुंड लगा रहता है। तो आप देख सकते हैं कि शहर में नशा कारोबार किस तरह से खुलेआम पैर पसार रहा है। राजधानी में खुलेआम कोकीन बेचते आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद बड़े चौतरफा दबाव के बाद पुलिस भी हरकत में आई और कड़ाई से पूछताछ में कोकीन बेच रहे आरोपियों ने एक के बाद एक कई चौंकाने वाले खुलासे किए। श्रेयांश झाबक और विकास बंचोर ने पुलिस पूछताछ में कबूल किया कि वो लगातार 2 साल से रायपुर में कोकीन बेच रहे थे। वो मुंबई से ड्रग्स लाकर अपने हम उम्र लड़कों को ग्राहक बनाते थे। नाइट क्लब, होटल्स में हेलोवीन, रेन डांस, पूल पार्टी, सनबर्न पार्टी के नाम पर रेव पार्टियों में ड्रग्स सप्लाई किया करते थे। गिरफ्तार दोनों ड्रग पैडलर ने पुलिस पूछताछ में 12 नाम बताए हैं, जिसमें कई लड़कियां और महिलाएं भी शामिल हैं। आरोपियों के इस खुलासे और हमारी पड़ताल से डरावना सच भी सामने आया कि राजधानी का लगभग हर प्रोफेशनल संस्थान नशे के नेटवर्क में जकड़ चुका है। राजधानी के आउटर स्थित शिक्षण संस्थानों के हॉस्टल में रहकर पढ़ने वाले ज्यादातर स्टूडेंट्स नशे के आदी हो चुके हैं। गांजा, चरस, स्मैक, कोकीन, LSD जैसे हर तरह का नशा इन तक पहुंच रहा है। रायपुर में ड्रग्स के मकड़जाल के खुलासे ने सबको चौंका दिया। रायपुर युवा कांग्रेस ने नशे के खिलाफ IBC 24 की मुहिम को सपोर्ट करते हुए पुलिस को ज्ञापन सौंपा और मुंबई में चल रही NCB की कार्रवाई की तर्ज पर रायपुर में भी जांच कर एक कड़ी को बेनकाब करने की मांग की। जैसे मुंबई में एक जांच चल रही है, वो NCB जिस तरीके से व्हाट्सएप चैट्स के माध्यम से और फेसबुक के माध्यम से जैसे लोगों को ट्रेस कर रही है, अगर इस पर भी ये किया जाए तो शायद वो रसूखदार लोग पकड़ में आएंगे जो 10,000 रुपये प्रति ग्राम खरीदने की हैसियत रखते हैं। या जो नशीली या कोकीन, स्मैक, ब्राउन शुगर जैसी चीज़ें यहाँ पर आ रही है और खुलेआम जो कई सालों से लगा रहा है, उस पर अंकुश लगाया जा रहा है। लगातार धरपकड़ चल रही है। जहाँ से लोग लेकर आते हैं, ये छत्तीसगढ़ प्रदेश की तो उपज नहीं है, बाहर के प्रदेशों से लोग लेकर आते हैं। अब कार्रवाई रुकने वाली नहीं। एक सप्ताह से जारी IBC 24 की इस मुहिम में ये तो साफ हो गया कि नशे के सौदागरों के रसूखदारों और सियासतदानों से दोनों से संपर्क हैं। तभी तो शहर भर में चली मुहिम के बीच सरकारी गाड़ियों की निगरानी के बीच नशा बिकता कैमरे में कैद हुआ। तस्वीर साफ है, ड्रग्स की इस पूरी डीलिंग में एक नहीं कई बड़े नाम हिस्सेदार हैं और अभी तक पर्दे के पीछे भी, जिन्हें बेनकाब करने के लिए IBC 24 ने अपनी पूरी जिम्मेदारी निभाई है। लेकिन इन्हें साफ करने का काम पुलिस और जिम्मेदार विभागों को ही करना होगा। तहसीन जैदी, राजेश राज और संदीप शुक्ला, IBC 24 रायपुर।
तो पूरे सप्ताह की मुहिम समेटकर आप तक फिर पहुंचाई कि क्या हुआ है अब तक। IBC 24 की ओर से नशे के खिलाफ छेड़े गए अभियान के बीच में क्वींस क्लब में हुई बर्थडे पार्टी के मामले में आज राजधानी पुलिस ने एक और आरोपी धरा है। ट्विंकल कौर गिल इसका नाम बताया गया। तेलीबांधा थाने ने इसे गिरफ्तार किया और अब इस मामले में 11 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। क्वींस क्लब में बर्थडे पार्टी में और गोलीकांड के मामले में कई सामाजिक और राजनीतिक संगठन भी सामने आए हैं। राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस के कार्यकर्ता तेलीबांधा थाना पहुंचे, ज्ञापन दिया, क्वींस क्लब के संचालकों पर जल्द गिरफ्तारी की मांग की। ड्रग के इंटरनेशनल कनेक्शन का खुलासा हो गया। नशे के खिलाफ डायरेक्टर ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस ने रायपुर में लगे मंदिर असौद में 1 करोड़ का गांजा पकड़ा। 450 किलो गांजा ट्रॉले में छिपा कर रखा गया था। DRI ने ड्राइवर समेत 3 को गिरफ्तार किया। तस्करों के नाइजीरियन गैंग के कनेक्शंस का खुलासा हुआ। स्थानीय लोगों समेत मुंबई के पेडलर्स भी इनके कांटेक्ट में थे, ये भी पता चला। बिलासपुर समेत 3 जिलों से कोकीन तस्करी के क्लूज मिले। व्हाट्सएप चैट से पुलिस को इन नामों के कई सारे कोड्स मिल रहे हैं, नाम मिल रहे हैं। साइबर पुलिस अलग अलग नशे के कोड को डिकोड कर रही है और इसके बाद और बड़े और चौंकाने वाले खुलासे हो सकते हैं। तो हमारे सहयोगी लगातार आप तक ये अपडेट और चौंकाने वाले खुलासे करते रहे। संदीप और तहसीन हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। संदीप, बड़े खुलासे हमने अब तक किए हैं, आज का अपडेट भी इसमें जोड़ दें, बताएं क्या हुआ है। देखिए, आज का अपडेट देने से पहले मैं एक बात कहूंगा कि हमने जब से मुहिम चालू की है, पुलिस लगातार दावे कर रही है कि वो कार्रवाई कर रही है, लेकिन आज बहुत बड़ी नाकामी पुलिस की सामने आई है। आपको बता दें कि मंदिर सौद के पास, चौक के पास, कल DRI रेवेन्यू की टीम जो आती है, डायरेक्टर ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस की टीम आती है और एक ट्रॉले में 450 किलो गांजा, अफीम के फूल और अफीम की पत्तियां और डंडियां, जिससे शायद कोकीन और सारी चीज़ें बनाने में इस्तेमाल भी किया जाता है। 2-3 प्रकार के नशे उससे बनते हैं। उसके रस से जो है अफीम भी बनाई जाती है। ये सारी चीज़ों को लगभग 1 करोड़ रुपए का जो गांजा और अन्य सामान है, इसको DRI की टीम जो है जब्त करके ले जाती है। और अभी तक आपको बता दें कि पुलिस को ये मालूम नहीं है कि आखिर वो जो ट्राला था जिसपे डाला को काट के नीचे माल छुपाया गया था सारा, ये डाला आखिर आया तो आया कहाँ से? ये जो ट्रक था, क्या ये नागपुर रोड से एंट्री किया है? क्या ये उड़ीसा की तरफ जा रहा था या उड़ीसा की तरफ से छत्तीसगढ़ आ रहा था? ये या किसी बिलासपुर रोड से आ रहा था? ये अभी तक पुलिस को मालूम नहीं है। हमने सभी अधिकारियों से बात करी है और एक ही जवाब है कि ये कार्रवाई DRI ने की है। इसका मतलब ये है कि आगे भी ऐसे ट्रक शायद आते जाएं और जब तक DRI का इंटेलिजेंस उसे पकड़े, ये शायद पुलिस की जानकारी ना हो। तो ये एक बहुत बड़ा इंटेलिजेंस फेलियर है और एक दावा जो लगातार पुलिस कर रही है कि हम कार्रवाई कर रहे हैं, इंटेलिजेंस लगा हुआ है, मुखबिर लगे हुए हैं। ये पूरी जो कार्रवाई है कल की DRI की, ये पोल खोलती है पुलिस की। खुद इस पे सवाल जो है समझ सकते हैं कि अब कितना बड़ा उठेगा ऑटोमेटिकली। दूसरा जो लेकिन एक बड़ा खुलासा कोकीन में लगातार हो रहा है, एक बड़ा खुलासा हुआ है कि नाइजीरियन गैंग से इनके संपर्क थे। इनके व्हाट्सएप और सारी चैट जो है खंगाली गए हैं। नाइजीरियन गैंग से इनके संपर्क थे। बड़े राजनीतिक दलों के साथ साथ 8 होटल को कारोबारी है जिनके नाम आ रहे हैं। ये VIP रोड के अलावा और इंटरनेशनल लेवल के होटल्स हैं अलग अलग, चाहे मॉल्स के क्लब हो, जो महासमुंद रोड है उस मॉल के क्लब हो, चाहे विधानसभा रोड के जो अलग अलग जहाँ पर जो क्लब्स है, उन क्लब्स के 8 ऐसे होटल कारोबारी है जिनके नाम आए हैं। 2 कारोबारियों से पुलिस ने पूछताछ करी है। 2 लोग इसमें जो है फरार हो चुके हैं। जो चैट्स है, व्हाट्सएप चैट है, उसमें राजनीतिक दलों के अलावा जो है युवक युवतियों के नाम भी सामने आ रहे हैं। कोड्स है मनाली गोल्ड और मतलब ऐसे बहुत सारे नशे के नाम हैं जो उसमें कोड में लिखे गए हैं। पुलिस उसको डिकोड कर रही है। लेकिन एक बात तय है कि 2 से 3 दिन में बहुत बड़े बड़े खुलासे होंगे अगर कार्रवाई, ये जांच की कार्रवाई लगातार इस प्रकार चलती रहे। बस एक शर्त है कि इन पर कोई दबाव ना है, कोई रसूखदार का दबाव ना है, तब ये जो है कार्रवाई ऐसी चलती रहेगी। ये DRI की जो गाड़ी जो कल DRI ने जब्त की है, ये बड़ा सवाल है कि क्या पुलिस को मालूम नहीं था? तो दो बड़े खुलासे संदीप यहां पर कर रहे हैं। एक तो इंटरनेशनल कनेक्शन मिला है, कुछ कोड्स मिले हैं जिनको डिकोड करना जरूरी है, और एक बड़ा फेलुअर सिस्टम का या लोकल पुलिस का जो दिखाई पड़ता है उसको भी उन्होंने सामने रखा है। तहसीन जैदी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। तहसीन, इस पूरे मामले में जिस क्लब से शुरुआत हुई थी उससे जुड़े भी कुछ बड़े खुलासे आज हुए हैं, बताएं।
निश्चित तौर पर जिस तरीके से ये जो IBC 24 एक हफ्ते से जो इस मुहिम चला रहा है, नशे के खिलाफ ये मुहिम चला रहा है, उसमें जिस तरीके से जो क्वींस क्लब में जो एक बड़ी घटना सामने हुई थी, उसके बाद ये पूरे मामले का खुलासा हुआ था कि लॉकडाउन के दौरान ये पार्टियां की जाती थी वहाँ पे। तो उसमें एक जिस तरीके से गिरफ्तारियों का दौर जो है वो चल रहा है, उसमें आज एक और जो ट्विंकल कौर जो गिल जो पकड़ाई है सुपेला की, उसको आज तेलीबांधा थाना ने गिरफ्तार किया है और उससे पूछताछ की है। और पूछताछ में इस बात का भी खुलासा हुआ है कि अभी जो है, जैसा कि 19 आरोपी थे इसमें, अभी और आरोपी इसमें आने वाले दिनों में बढ़ सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे सिर्फ 19 या 20 आदमी नहीं थे, उस पार्टी में तकरीबन 50 से ज़्यादा लोग वहाँ शामिल होने आए थे। लेकिन जब ये घटना हुई है उसके बाद सब भाग गए, कुछ रायपुर के हैं, कुछ भिलाई के हैं। तो अभी ये एक बड़ा विषय जो है, एक बड़ा जांच का विषय जो है ये पुलिस के लिए ये भी है कि अभी इसमें कितने लोग थे, इस नाम को भी अभी उजागर करना बाकी है। तो कुल मिला के ये कह सकते हैं कि जब से ये मुहिम चली है तो कई सामाजिक संगठन, कोई राजनीतिक संगठन भी इसमें जुड़े हैं। और जिस तरीके से आज जो है राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस के जो इंटक के जो लोग थे वो कार्यकर्ता वहाँ पहुँचे हैं और उन्होंने इस बात की मांग की है कि जिस तरीके से वहाँ पे अवैध तरीके से शराब भी दी जा रही थी, पूरा नशा कराया जा रहा था, तो उसमें उसकी भी जांच हो, आबकारी विभाग के आबकारी एक्ट के तहत भी कार्रवाई की जाए। और साथ साथ ये जो क्वींस क्लब के जो संचालक हैं उनकी गिरफ्तारी भी जल्दी की जाए, ये लेके मांग की वहाँ पे की गई है। अब यहाँ पे बात करते हैं जो नशीला जो सूखा नशा जो है इन क्लबों तक पहुँचता कैसे है। ये जो पेडलर हैं, यहाँ पे आपको बताना चाहूँगा कि ये बड़ी जानकारी हमारे पास इस बात की आई है कि क्लब संचालक, जो पब संचालक हैं, ये लोग कुछ पैसा जो कुरियर बॉय होते हैं जो बेरोज़गार हैं उनको पैसा देके वो मंगाते हैं, क्योंकि जो पेडलर हैं वो बड़ा पेडलर कभी क्लब में नहीं आता और कभी पब में नहीं जाता। तो कुल मिला के ये कह सकते हैं कि ये जो छोटे छोटे जो बेरोज़गार लोग हैं उनको भी इस नशे के कारोबार में ख़ास तौर से क्लब और पब के लोग डाल रहे हैं। इस बात की जानकारी, पुख्ता जानकारी IBC 24 के पास आई है। हालांकि इस पूरे मामले में वो सामने नहीं आना चाह रहे जो उस क्लब में जाते हैं, बैठते हैं और इस तरीके का काम करते हैं। इसके अलावा एक बड़ा खुलासा इस बात का भी हुआ है कि ये जो क्वींस क्लब में जो पार्टियों के साथ साथ वहाँ पे एक जुआ भी खिलाया जाता है, जिसे पोकर कहते हैं, जो कि गोवा के पैटर्न पे होता है, उसमें लोग वहाँ पे जुआ खेलने भी जाते हैं। और ये बड़ा वहाँ पे जो लोग थे उन्होंने ये बात की जानकारी, पुख्ता जानकारी हमको दी है और ये कहा है कि वहाँ पे खुलेआम पोकर होता है। लेकिन जब ये जानकारी हमारे पास आ सकती है तो निश्चित तौर पे जो जिम्मेदार लोग हैं उन तक भी पहुंची होगी, लेकिन कार्रवाई क्यों नहीं की गई, एक बड़ा सवाल यहाँ पे पुनीत जी खड़ा होता है। चलिए, तो न केवल ड्रग्स बल्कि पोकर तक को खिलाकर किसी भी तरह अपने पास यूथ को अट्रैक्ट करना है और फिर वहां नशे के सौदागर पहुंचते हैं या अपने लोगों को पहुंचाते हैं। छोटा सा ब्रेक, लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले आपको कुछ प्रतिक्रियाएं दिखाते हैं मुहिम के असर के तौर पर। बहुत सारे लिबिया, यहाँ तो हर कोने में ऐसा लगता है कि हर मोहल्ले गली में कोई ना कोई ऐसा पुड़िया लेके बैठा है, आइए पैसा लीजिए और जाइए और अपने कहीं सेट जगह पे 4-5 लोगों का ग्रुप बना के फूकिए, बस आसान हो गया है अभी तो। इसमें फर्स्ट चीज़ तो लड़कियों की गलती भी होती है, बहुत सारी ऐसी गलती है जो लड़कियां घूमती रहती हैं। फर्स्ट, माँ बाप का कहना नहीं मानती हैं, पैसे ले लेके अय्याशी करती हैं। बाहर आजकल देखोगे मरीन ड्राइव में इतनी ज़्यादा लड़कियां सिगरेट पीती रहती हैं, बैठे रहती हैं, तो इसके ऊपर माँ बाप को भी ध्यान देना चाहिए। आजकल के बच्चे हो गए हैं ऐसे कि मतलब इनको बस स्कूल दिखना है और पैसे थोड़े से रहते हैं, नहीं रहते, कम रहते तो सस्ते नशे, ज़्यादा है तो महंगे नशे। मतलब पापा के पैसे कोई खुद कमा रहे हैं, अब क्या टाइम पास के लिए, तो किसी का मतलब मन नहीं लग रहा है, गर्लफ्रेंड से ब्रेकअप हो गया, ये हो गया, वो हो गया, इतने सारे कचरे हो रहे हैं, तो बस ईजी है, बहाना है नशा, बस और क्या। तोड़ता रायपुर ये जो मुहिम है, इस मुहिम में एक के बाद एक कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। संदीप हमारे साथ में। संदीप, अभी तहसीन बता रहे थे कि इन क्लब्स में न केवल नशा परोसा जाता था बल्कि पोकर तक खिलाया जाता था। हम ये कहें कि यूथ पूरी तरीके से डैन बेल्जेरियन की तरह बनना चाहता है, वो पोकर खोलकर सबसे बड़े जुआरी के तौर पर धन भी कमाना चाहता है और नशा करके अपने आप को हाई भी रखना चाहता है। बिल्कुल, देखिए आपने जिन शख्स का नाम लिया है उसकी दुनिया भर की जो
जो अगर फॉलोइंग देखेंगे तो वो करोड़ों में है डैन बिल्जेरियन की। चाहे इंस्टाग्राम हो चाहे फेसबुक हो, आप कहीं भी उसे सर्च कर लिए, सबसे पहले ओवर द टॉप उसकी प्रोफाइल दिखेगी। और आप उसके जो फॉलोअर्स देखेंगे, उनकी प्रोफाइल देखेंगे तो ये 18 साल से लेकर 26-27 साल के लड़के हैं। और आप उसके नीचे कमेंट्स देखेंगे तो चौंक जाएंगे। और बिल्कुल, और लोग जो है ऐसे ही, शायद ये युवा जो है ये डाइवर्ट होकर शायद उसी तरफ जा रहा है। लेकिन जैसे हमने लोगों से वॉक्स पॉप लिया तो परिजनों को कहीं ना कहीं ये जो है देखना होगा कितनी रकम बच्चे खर्च कर रहे हैं, उनका शेड्यूल क्या है, कितने बजे जा रहे हैं, कितने बजे आ रहे हैं। और आपको बता दें कि हमने पैकेज में दिखाया है, ये हम पुलिस को तो अलर्ट करते ही हैं, साथ में जो परिजन है उनको भी अलर्ट कर दें कि ये जो कोकीन का जो गैंग है जो रायपुर में पकड़ाया है, इसके व्हाट्सअप चैट में निकला है कि रायपुर के अलावा दुर्ग, बिलासपुर और 4 से 5 और जिलों के नाम निकले हैं। मतलब इनका रैकेट वहां चल रहा है आज भी। संदीप, कुल मिलाकर अब तक की कहानी में कोई एक शख्स तो ऐसा है जो ठीक डैन बिल्जेरियन की तरह बनना चाहता है, वैसे ख्वाब रखता है, उसी नक्शे कदम पर चल रहा है और इसमें यूथ का भरपूर इस्तेमाल कर रहा है। यूथ के लिए तो कतई अच्छा नहीं होगा, लेकिन कोई शख्स तो है और वो छुप भी रहा है और चीजों को दबा भी रहा है। कौन है वो? बिल्कुल 100%। देखिए, हमने जो तस्वीरें दिखाई हैं जिसपे एक लगभग 1 करोड़ की गाड़ी पे कंसोल में रख के पुड़िया दिखाई जा रही है और मोबाइल के ऊपर जो ड्रग्स की लाइन बनाई गई है, हमने जिसे आदतर अपराधी जो पुलिस ने घोषित किया है उसकी हमने एक संकेत दिए हैं। ये ऐसे लोग बहुत ज़्यादा है, 1-1 करोड़ की गाड़ी में घूमते हैं और इनकी प्रोफाइल अगर आप देखेंगे तो आप खुद समझ जाएंगे। इंस्टाग्राम में सारी चीज़ें हैं और इनके जो स्टेटस हैं और स्टोरीज़ हैं उसमें महंगी पार्टियां, गाड़ियां, शराब की बोतलें, सब कुछ जो है हमें दिखाई दे रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अब ये जो रैकेट है, मैं आपको बता दूं, सीधा 2 से 3 दिन में खुलासा होगा। ये ड्रग रैकेट आगे जाकर कहीं सेक्स रैकेट में भी जुड़ेगा। ये बड़े बड़े इंटरनेशनल होटल जो VIP रोड में है उस तरफ भी जाएगा और कहीं ना कहीं पूरी कहानी जो है वेपन से जाके जुड़ेगी, वेपन्स की खरीदी से के आरोपी या उससे लिंक के लोगों से जुड़ेगी। और कहीं ना कहीं इसमें देखिए आगे जाके ये कल्चर जो बहुत घटिया कल्चर माना जाता है, इंडिया में तो नहीं है, वाइफ स्वैपिंग तक के जो है तार जाएंगे। मतलब इस प्रकार की चीज़ें जो हैं रायपुर के आज समाज में पनपने लग गई हैं, तो कहीं ना कहीं इस पर लगाम लगाना ज़रूरी है। और ये सारी चीज़ें शुरू होती है नशे से, नशे की सप्लाई से। तो जड़ जो है बार बार वही कह रहे हैं कि पूरे प्रदेश में फैलता जा रहा है। अब इसमें प्रशासन को देखना होगा कि पुलिस को फ्री हैंड दिया जाए और जो बड़े बड़े इस पे लोग हैं उनके गिरेबान तक पुलिस पहुंचे और उन्हें गिरफ्तार करे। जी चलिए, तो डैन बिल्जेरियन जो सबसे ऊपर सर्च में आता है, सबसे बड़ा जुआरी, जिसके ख्वाब पूरे करने का तरीका ऐसा कि वो अगर इस कल्चर में शामिल हो गया जहां पर हम रहते हैं तो शायद ये जगह रहने काबिल कम से कम हमारे मूल्यों के मुताबिक नहीं रहेगी। कोई है जो ऐसा बनने की होड़ में पूरे समाज को झोंक रहा है और उसका पता लगाना दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ पुलिस और जिम्मेदारों को करना पड़ेगा। हमारी मुहिम में हम अपना काम कर रहे हैं, भूमिका निभा रहे हैं, निभाते रहेंगे। आपको कुछ प्रतिक्रियाएं सुनाते हैं महिला वर्ग की, व्यापारी वर्ग की। आप भी सतर्क, सावधानी के साथ आंखें खोलकर देखिए, ये सब कुछ आपके आसपास हो रहा है, ताकि उड़ता रायपुर में उड़ने वाले हाई चीजों में कहीं अपनी हमारी पीढ़ी न शामिल हो। धन्यवाद। इतना मत छूट दो कि बाहर खाएं, बाहर रहें। उनका एकदम ध्यान देना चाहिए। इतना पैसा क्या ध्यान देना चाहिए, इतना पैसा कैसे खर्चा हुआ, क्या क्या खाए, ये सब उनको थोड़ा सा डर रहना चाहिए। डर छूट गया है अभी बच्चों का, माता पिता पे डर छूट गया है। नशा वो नहीं करना चाहिए। ऐसे कोई अगर आपको ऐसा लग रहा है कोई आप गलत संगत में ले जा रहे हैं तो उनमें जाना नहीं चाहिए। उनको सतर्क करना चाहिए कि ऐसे गलत रास्ते पे मत चले, सही रास्ते पे चले। आज के टाइम में तो बिल्कुल भी नहीं सेफ है और इतने बड़े बड़े आजकल केसेस हो रहे हैं कि हमको खुद सोचना पड़ता है कि हम रात में निकलेंगे, हम सेफ है कि नहीं। हम तो मम्मी हैं, फिर भी अब मतलब बच्चे लोग को तो बहुत काम रहता है, हम तो उनको भी नहीं भेज सकते बाहर। कोकीन की चीज़ें 10,000 रुपये का ग्राम, 1 ग्राम, ये छत्तीसगढ़ की धरती पर इसका प्रवेश मिलना और पुलिस को उसको अपराधी को पकड़ना, मुझे तो ये असंभव लग रहा है कि इस तरह की कैसे हमारे छत्तीसगढ़ में चीज़ें आ गई। इतनी महंगी चीज़ें हैं, इतनी आसानी से मिल रही हैं, बड़े घर के लड़के लोग, लड़कियां सब इसमें उपयोग कर रहे हैं इसका। इतनी सरलता से जो मिल रहा है ये समझ से परे है। कोकीन, चरस, गांजा, हम तो ये भी कहते हैं कि शराब भी बंद हो जानी चाहिए छत्तीसगढ़ में। शराब भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है छत्तीसगढ़ के लिए, ये भी बंद होनी चाहिए। बच्चों को ऐसा अंकुश लगाना चाहिए
उनका टाइम पीरियड बन रहा है, इतने बजे घर से निकलना है, इतने बजे तुमको वापस आना है, वो भी सादे रूप में आना है, ना कि नशा करके आए। तो अगर नशा करके आए तो उसको पनिशमेंट देना चाहिए उन लोग को। बड़ी बड़ी शक्तियाँ जो लिप्त रहती है उसके संरक्षण के बिना ये काम कर ही नहीं सकते। सरकार को क्या करना चाहिए इसमें? एकदम मतलब दृढ़ इच्छा शक्ति रखते हुए बिल्कुल मतलब ठोस कदम उठाना चाहिए, मतलब बिना भेदभाव के कोई भी मतलब इसमें करके। पहले तो पुलिस को फ्री हैंड दे देना चाहिए, उनको जो कार्रवाई करने देना चाहिए। क्या है, जो ये जो जितने भी गलत काम हो रहे हैं वो सब बंद होंगे।